हेलो बच्चों, हाय, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्यक निकालने के लिए। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे अभी नज़र आ रहे होंगे, माध्यक निकालना सीखें, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे माध्यक निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना कि अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, बहुत सारा डिजिट ले लीजिए जिसका आप लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे परिसर में बताया था परिसर के लिए, और बहुलक में बताया था बहुलक के लिए। तो इसको हम लोगों को यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमको अपने मन से कोई डिजिट लेनी होगी, और उस डिजिट वे ऐसा डिजिट होना चाहिए जो बार बार दोहराया ना गया हो। ठीक है ना, कोई भी हम संख्या लेंगे तो उसी संख्या में बार बार ना आया हो, वैसी संख्या लेनी है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से। देखिए क्या क्वेश्चन ले, हम 1 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 सिंपल वे में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर माध्यक, और यहाँ पर वाट लगा देंगे। और जिन चीज़ों के आगे वाट लगता है वही चीज़ें हमें ज्ञात करनी होती है ना। तो देखिए हम लोगों को यही क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम बार बार लिखे हों, मतलब दोहराया गया हो, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ना, इसमें कोई डिजिट नहीं ना है। ठीक है, तो आइए हम लोगों को इसमें एक और चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको या तो आरोही क्रम में सजाना होगा या फिर अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो आइए अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, किस प्रकार से सजाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है, और यहाँ पर जानेंगे अवरोही क्रम। अवरोही ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आरोही क्रम, ये आरोही क्रम जो होता है, आरोही क्रम इसमें होता है बढ़ते हुए। ठीक है ना, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए सर, तो मान। ठीक है ना, बढ़ते हुए मान। ठीक है, बढ़ते हुए संख्या भी बोल सकते हैं आप लोग, नो डाउट। और इसमें घटते हुए, घटते हुए क्या, तो मान। घटते हुए मान और बढ़ते हुए मान। ठीक है ना, नो डाउट। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए मान, बढ़ते हुए मान, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए मान, है ना। तो प्यारे बच्चों यही दो नियम है जिसको फॉलो करते हुए आप लोग अपने मुकाम तक पहुँचेंगे, अपने शिखर तक पहुँचेंगे। क्योंकि शून्य से शिखर तक पहुँचना है ना, हमें कुछ नहीं आती है लेकिन हमें सब चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका लगानी होगी, है ना। तो देखिए हम वही स्मार्ट तरीका को लगाकर यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा नंबर अभी मिला हुआ है, जो नंबरिंग यहाँ पर मिले हुए हैं, इन सभी को क्या करना है, या तो आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि ये ऑटोमेटिक आरोही क्रम में लिखा हुआ नंबर है ना। ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, लेकिन एनीवेज आपको समझाने के लिए हम लोग फिर से उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, है ना, आरोही क्रम में लिखने पर।
आइए हम इसको लिखते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके आरोही क्रम में लिखे हुए पहले से है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम फिर से उसको आरोही क्रम में ही लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आरोही क्रम में तो सर लिख लिए। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका एक ही नियम है ना कि हम लोग क्या करेंगे, आधा उस तरफ जाएगी, आधा उस तरफ जाएगी, ठीक है। बराबर बराबर भाग में जितनी भी संख्या रहेगा आधा को उस तरफ भेज देना है और आधा को उस तरफ भेज देना है। और भेजने के बाद जो बीच में एकलौता बचेगा ना, उसी को हम लिखेंगे क्या, माध्यक। वही हमारा होगा माध्यक। जो एकलौता बीच में बच जाएगा एगो, वही हमारा माध्यक होगा। जैसे एगो इधर से भेजे तो एगो इधर से भेजे। देखिए एक इधर से तो एक इधर से, 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 है ना। 4 इधर से भी कट गया तो 4 उधर से भी कट गया। तो सर हमारा जो आंसर आया ये हुआ माध्यक बराबर 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ना, माध्यक बराबर 5, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। हो गया ना आंसर, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, नहीं ना। तो हम आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए सदा के लिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और संख्या ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया ना। और क्या ले ले और कुछ नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं इतना ही। अब इसका क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। वाट, यही क्वेश्चन है ना। देख लीजिए, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं ना है, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं ना है जो दोहराया गया हो, है ना। तो देख लीजिए कोई ऐसा संख्या नहीं है सर जिसको हम लोग बार बार दोहराए हैं। तो अब हमको क्या करना है सर, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर सॉल्व में, आरोही क्रम में लिखने पर या सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा ना, तो टीचर एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है ना। एक नंबर भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आप लोग काटने का मौका ही नहीं दे रहे हो, है ना। देखिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए तो सबसे छोटी संख्या इसमें कहाँ है, 4 लिख लीजिए पहले। फिर देखिए 5, और क्या छोटा है, 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा है 7। नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस हो गया है। देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है ना। पहले 3 को लिख लेते हैं, फिर 4 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख लेते हैं, 6 है नहीं है, 7 है, 7 को लिख लेते हैं, 8 है, देखिए 9 भी है ना। देखिए तो 10 है, 10 नहीं है, 11 है, 11 को लिख लेते हैं। देखिए तो 12 है, 12 नहीं है, 13 है। देखिए 14 है, 14 देखिए यहाँ पर है, 14 लिख लेते हैं। देखिए 15 कहाँ है, 15 यहाँ पे है प्यारे बच्चों, 15 लिख लेते हैं। 16 नहीं है प्यारे बच्चों, 17 है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 17 है, हम 17 को लिख लेते हैं।
ठीक है ना। 18 नहीं है, 19 है, 19 को लिख लीजिए। देखिए 20 है, 20, हाँ 20 है, देखिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम लोगों ने क्या किया, आरोही क्रम में सजा दिया। अब सर सजाने पर हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, आधा को उधर भेज दीजिए, आधा को उधर भेज दीजिए, बीच में जो निकलौता बचेगा प्यारे बच्चों वही आपका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना प्यारे बच्चों कि आधा उधर भी भेज दिए, आधा उधर भी भेज दिए, लेकिन सर बीच में कुछ ना बचा। तो उस स्थिति में प्यारे बच्चों क्या करना होता है, पता है क्या करना होता है, एगो उधर से भी ले लिया जाता है बीच वाला, एगो उधर से भी ले लिया जाता है बीच वाला, और दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। मतलब दो संख्या माध्यक में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या वही स्थिति इसमें भी है। देखिए एक इधर से ले लिए तो एक इधर से भी ले लेते हैं, एक इधर से लेते हैं तो एक इधर से फिर से ले लेते हैं, फिर एक इधर से लेते हैं तो फिर एक इधर से लेते हैं, फिर एक इधर से लेते हैं तो फिर से एक इधर से लेते हैं, फिर एक इधर से तो फिर एक इधर से, फिर एक इधर से तो फिर एक इधर से। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में आपका एक ये 11 बच गया। ठीक है ना, 11 जो बचा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माध्यक बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 11 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन एक और प्यारे बच्चों हम बताएंगे जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये बीच वाले तो आ गए, एकलौता है प्यारे बच्चों तो आ गया, लेकिन दुलौता आ जाए तो अगर बीच में दो को मिल जाएगा तो कैसे होगा, अगर दोनों तरफ कोई बचे ही ना तो कैसे होगा। तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। है ना, चलिए हमने इसको तो मिटा लिया प्यारे बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसके बीच में कुछ बचे ही ना, फिर भी हम 2 बचाएंगे। ठीक है, तो देखिए